अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दिस इज नौशवा खान एंड वेलकम टू माय चैनल। कि हम लोग इस चैनल पे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टूल्स के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं। आज जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूंगा वो यूई स्टॉक्स और यूई की इकोनॉमी से लिंक्ड है। मैं जिस प्लेटफॉर्म को यूज़ करता हूँ, जिस ब्रोकरेज फर्म को यूज़ करता हूँ, वो उसका नाम एक्सक्यूब है। मैंने पिछली भी वीडियोस कुछ बनाई हैं इस टॉपिक पे, लेकिन आज मैं स्पेसिफिक अपनी एक इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूंगा जो कि एक मुझे बहुत अच्छा रिटर्न जिसने दिया। मुझे टोटल में अगर मैं बात करूँ तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अभी 25% रिटर्न दिया है, वो भी धर्म टर्म्स में या डॉलर टर्म्स में अगर आप बात करें तो उसमें। तो दोस्तों, जब भी मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ या किसी स्टॉक में जो लिस्टेड होता है, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरी हमेशा अप्रोच ये होती है कि उसकी अंडरलाइंग वैल्यू कितनी है या फिर उसकी इन द लॉन्ग रन उसका रिटर्न कितना होगा। मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट में बिलीव करता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि उसकी लॉन्ग टर्म वैल्यू कितनी होगी उस कंपनी की, या उसकी अंडरलाइंग शेयर प्राइस कितनी आगे ज़्यादा ग्रो कर सकती है बेस्ड ऑन उसकी उस पर्टिकुलर स्टॉक की या उस पर्टिकुलर कंपनी की इकोनॉमी में, जो कंट्री की इकोनॉमी होती है उसमें कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि यहाँ पे रियल इस्टेट दुबई में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। यहाँ पे रियल इस्टेट में काफ़ी ज़्यादा सप्लाई के इश्यूज हैं, इन दी सेंस की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। गोल्डन वीज़ाज बड़े अच्छे इन्होंने रिलैक्स कर दिए हैं अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स, जिसके थ्रू आप गोल्डन वीज़ा ले सकते हो। तो इसलिए रियल इस्टेट एक बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन है लोगों के लिए जो भी यहाँ पे यूएई में शिफ्ट होना चाहते हैं। और साउथ एशिया से तो हमेशा ये डिमांड रही है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, कि यहाँ पे आए। इनफैक्ट अब यूरोपियंस भी यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, रशियंस एंड यूक्रेनियंस से पास 3 से 4 सालों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए। तो इसलिए मैंने रियल इस्टेट के स्टॉक्स यहाँ पे ज़रूर परचेज किए हुए हैं, जो कि मैंने यूएई में जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ उसके उस स्टॉक एक्सचेंज में, डीएफएम में भी और आपकी एडीएक्स में भी, दोनों में मैंने रियल इस्टेट के स्टॉक्स भी परचेज किए हुए हैं, क्योंकि ऑफकोर्स रियल इस्टेट मुझे लगता है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो ये मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके की अप्रोच मैं रखता हूँ नॉर्मली जब भी मैं किसी स्टॉक में या कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ। आज जिस पर्टिकुलर स्टॉक की हम बात करेंगे वो ऐसी कंपनी है जिसको यूएई के तमाम रेजिडेंट्स एटलीस्ट डेली नहीं, अगर मैं बोलूँगा तो वीकली ज़रूर उसको अपना रेवेन्यू देते हैं, उसके कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं। तो और आपको बेसिकली उसको पे करना ही करना होता है इफ यू वांट टू गो टू दुबई। तो जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग अभी तक नहीं समझे, उसका नाम है सालिक। जिसको जो भी अगर फॉर एग्जांपल शारजा से दुबई जाना है किसी ने, या अबू धाबी से दुबई आना है किसी ने भी, कहीं से मूव करना है, तो वो आपको पे करना होता है। टोल टैक्स होता है, टोल पे करना पड़ता है आपको बेसिकली सालिक के गेटवे से। आपने जब भी उससे आप गुजरो तो आपको पे करना पड़ता है। अभी रिसेंटली सालिक ने अपने टोल्स बढ़ा दिए हैं, पी कार्स रिड्यूस करा दिए हैं, सी कार्स में ज़्यादा चार्ज करेंगे। पी कार्स उन्होंने डिफाइन किए हैं सुबह 6 AM इन द मॉर्निंग टिल 10 AM इन द मॉर्निंग, उसमें वो 6 दिरहम्स चार्ज करेंगे। अभी नॉर्मली अगर आप जब जाते हो सालिक के किसी भी टोल से, तो उसमें आपको 4 दिरहम्स चार्ज होता है, तो 6 दिरहम्स उस पी कार्ड में होंगे। बेसिकली दुबई से शारजा या शारजा से दुबई वापस जा रहे होते हैं ऑफिस के लिए, तो 4 PM टू 8 PM उसमें भी उन्होंने चार्ज रखा है। तो ये 2 पी कार्ड्स उन्होंने डिसाइड किए हैं जहाँ पे वो 6 दिरहम चार्ज रहेंगे रादर देन 4 दिरहम्स, और बाकी पीरियड में तो 4 दिरहम हो गई। सो दोस्तों, इस तरीके की इतनी इंपॉर्टेंट एक कंपनी है जिसमें मैं, जो फॉर्चुनेटली लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, डीएफएम में लिस्टेड है बेसिकली। तो ऐसी कंपनीज में मैं देख रहा होता हूँ और उनमें इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ जहाँ पे मुझे पता होता है कि इन द फ्यूचर ये एक वायबल, एक सस्टेनेबल बिजनेस है। और यूएई जैसी मार्केट में एक बहुत ज़्यादा, और खासतौर पर दुबई जैसी इकोनॉमी में, दुबई की इकोनॉमी में वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो मैं ऐसे स्टॉक्स में ज़रूर इन्वेस्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी एप्लीकेशन में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 25% रिटर्न गेन किया। मैंने उसमें जो इन्वेस्ट किया था वो मुझे थोड़े टाइम में ही 25% रिटर्न मिला, जो कि आप ये देख सकते हो कि कितनी वाइब्रेंट और कितनी स्ट्रॉन्ग यूएई की स्टॉक एक्सचेंज है कि आपको रिटर्न इतना सॉलिड मिल सकता है अगर आप उधर इन्वेस्ट करो। और ख़ास तौर पे मैं हमेशा इंकरेज करता हूँ कि आप जो भी कंट्री के रेजिडेंट हो, उधर की लोकल स्टॉक एक्सचेंज में ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपको पता होता है कि उसकी लोकल इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कौन से फैक्टर्स उसको गवर्न कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठे हुए कोशिश कर सकता हूँ कि कतर में या सऊदी में या मस्कत में फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्ट करूँ, बट उधर की इकोनॉमी में कितना रोल, उधर की कंपनीज, कौन सी कंपनी कितना रोल प्ले करती है, ये मुझे उस तरीके से आइडिया नहीं होगा अंटिल अनलेस आई डू प्रॉपर रिसर्च, या मैं विजिट करूँ या मैं उधर के रेजिडेंट से बात करूं। लेकिन ऑफ कोर्स मेजॉरिटी लोग मेरी तरीके से होते हैं जिनको टाइम उतना नहीं मिलता कि वो इतनी ज़्यादा रिसर्च या ट्रैवल करके उस इकोनॉमी को स्टडी कर सकें और जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें। रिटर्न्स आपको अच्छे मिल सकते हैं अगर आप अंडरलाइंग वैल्यू को समझें उस कंपनी की जो कि उधर लिस्ट अपना स्टॉक कर रही है। सेकेंडली ये होता है कि सेकेंडली गाइज, मैं जिस ब्रोकर को मुझसे अक्सर पूछ रहे लोग कि कौन सा ब्रोकरेज फर्म यूज़ करते हैं, मैं जो ब्रोकरेज फर्म यूज़ करता हूँ वो बेसिकली यूएई गवर्नमेंट बैक्ड है। ऑल्दो सारे ब्रोकरेज फर्म्स ही यूएई गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी से रेगुलेटेड हैं, लेकिन ये यूएई गवर्नमेंट बैक्ड भी है और उन्होंने ही खुद इसको स्पॉन्सर किया था, लॉन्च किया था बेसिकली दुबई गवर्नमेंट ने। तो इसके अलावा ये आपको ब्रोकरेज फर्म
अलाउ करता है कि आप उनकी एप्लीकेशन के थ्रू यूई पास के थ्रू अपने आप को रजिस्टर करें और इसी एप्लीकेशन के थ्रू इसी एक ब्रोकरेज फर्म एक ही अकाउंट के थ्रू आप DFM में और ADX में दोनों में इन्वेस्ट कर सकें। सो गाइज मैं इसको हमेशा रेफर करता हूँ, एक ईजी कंज्यूमर फ्रेंडली यूजर फ्रेंडली प्लस आपको ईज ऑफ ट्रांजेक्शंस हैं, आपका बिजनेस आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसिवली डिविडेंड्स हासिल कर सकते हो, एक ही फर्म को यूज़ करते हुए एक ही एप्लीकेशन यूज़ करते हुए आप दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं तो इसी को प्रेफर करता हूँ। बाय द वे गाइस, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और ऑल्सो मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स एज अ GCC एक्सपर्ट के बारे में हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को रिव्यू भी करते रहते हैं, उधर इन्वेस्टमेंट्स को भी डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन US स्टॉक्स तो आप सर्वा एंड बरकत जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड मैंने नीचे लिंक लगा दिया डिस्क्रिप्शन में, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। यू विल गेट $50 इफ यू इन्वेस्ट इन सर्वा यूजिंग माय रेफरल कोड। ऑफ कोर्स टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। बरकत में अगर आप करेंगे तो $25 होते हैं। अगर आप क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप स्मार्ट क्राउड को, आप स्टेक को और प्रिपको ब्लॉक्स को आप में यूज़ कर सकते हैं। तीनों के तीनों क्राउड फंडेड प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं तीनों में इन्वेस्ट करता हूँ। ज़्यादातर मैं स्टेक में इन्वेस्ट करता हूँ। आप तीनों के मेरे रेफरल कोड्स को यूज़ कर सकते हैं, आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा 200 dirhams इफ यू यूज माय रेफरल कोड फॉर स्टेक एंड स्मार्ट क्राउड एंड प्रिपको ब्लॉक्स में 250 dirhams का आपको रेफरल बोनस मिलेगा। तो आप इन प्लेटफॉर्म्स को देख सकते हैं। इनको अगर आपने कंपैरिजन करना है तो मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं, उनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।